अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ओके जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी तक हमने बहुत सी ट्रेनिंग्स दी हैं जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं कि बेसिक्स क्या होती हैं, बिजनेस स्टार्ट कैसे करता है, वो क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी जरूरी हैं। फिर हमने इस महीने पूरा स्किन केयर, मेकअप, बहुत सी चीजों के डेमोज भी देखे और बहुत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट भी देखी, कैसे बनाई जाती है और कितनी मेहनत होती है हमारी प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। सो हमने बहुत सी चीजों को इन 1-2 महीनों के अंदर गो थ्रू किया। आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं ओरिफ्लेम, अब आप कंसल्टेंट तो बन गए हैं, तो इस कंपनी के साथ, इस ब्रांड के साथ जब आप जुड़ते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट यू। कंपनी का मेन फोकस ये होता है कि हर तरीके से ये जो पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी है, ये आपके इर्द गिर्द घूमे और आप इससे बेपनाह फायदा उठा सकें। जिस तरह के हम तमाम लोग जानते हैं और आप लोगों ने इस महीने के डेमोज और क्लासेस और सेशंस में भी देखा कि ओरिफ्लेम जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आपके लिए बनाता है, जिसपे उसकी अपनी मेहनत बहुत ज्यादा है। उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, उसको उगाने से लेकर, उसको आप तक पहुंचाने तक का जो अमल है, जिसमें रिगरस किस्म के हमारे जो है वो बहुत सी रिसर्चेस होती हैं, टेस्टिंग होती है, वो सब कुछ करके एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की सूरत में हम आपके सामने लेकर आते हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए ना सिर्फ आप डिस्काउंट्स लेते हैं, आप एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को भी हिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप अपने तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हैरत होती है लोगों को ये सोचकर, कैसे हो सकता है एक ब्यूटी कंपनी का पार्ट बने और हम ख्वाब पूरे करें। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि ये एक यूनिक और डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, ये एक आम मार्केट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है। इसको इसको समझने के लिए और इससे अर्न करने के लिए आपको वो यूनिक माइंडसेट चाहिए होगा, और जब आपके पास वो यूनिक माइंडसेट हो जाएगा तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आप वाकई इससे पैसे भी कमा सकते हैं और ख्वाबों को भी पूरा कर सकते हैं। आपके बहुत से नए नए दोस्त बनते हैं, आपके बहुत से सर्कल एनहांस होता है, जिसमें आप लोगों से सीखते हैं। वजह क्या है, देखें, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग सस्टेन किए हुए हैं ना, यानी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, काम कर रहे हैं और काफी अरसे से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा ये वो लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। और ये तो एक आम सेइंग भी है कि अगर आप उड़ते हुए लोगों का हाथ थाम लेते हैं तो वो आपको उड़ा के ले जाते हैं, अगर आप डूबते हुए लोगों का हाथ थामते हैं तो आपको डुबा के ले जाते हैं। ये दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, ये दुनिया डिप्रेशन से भरी हुई है, ये दुनिया जो है इसके अंदर रास्ते आपने खुद निकालने हैं अपने, और यहीं पर वो रास्ते आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। चूंकि हम लाइक माइंडेड लोग हैं, हम वो तमाम लोग हैं जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम इंथुजियास्टिक हैं, हम पैशनेट हैं, हम एक और लेवल के सारे लोग हैं। तो जब आप यहाँ पर नए दोस्त बनाएंगे, वो दोस्त अगर पॉजिटिव हैं और टिकट ठहरे हैं सिस्टम के अंदर, तो वो आपको पॉजिटिव करेंगे, आपको नई नई चीजें बताएंगे, आपको कंसिस्टेंट करेंगे, आपको पुश करेंगे, और यहीं से आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। यहाँ पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया, ये आपके इख्तियार और आपके हाथ में। अगेन यू हैव टू चूज इट वाइजली। और आप एक ऐसी प्रेस्टिजियस कंपनी का पार्ट बनते हैं जो यूरोप की लार्जेस्ट ब्यूटी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग को मैं बहुत सी दफा समझा चुकी हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है, ओरिफ्लेम जो है वो न्यूयॉर्क की एक्सचेंज में भी सेकंड थर्ड नंबर पे आता है। मतलब कंपनी का पोर्टफोलियो एक बिग और बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो की कंपनी है जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। ओके जी, आगे हम देखते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये तो हमने जेनेरिकली एक खुले बेनिफिट्स की बात कर ली कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, हमने कल भी की थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ओरिफ्लेम के जब आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो या किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है। फिर आपको बहुत से ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स नए आने वालों को कंपनी देती है।
आप अगर थोड़े से ऊपर के लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो हमारा लेवल कम से कम 15% है, यहाँ पर जब आप जुड़ते हैं, इस कंपनी का पार्ट बनते हैं, आप ब्रांड पार्टनर कहलाते हैं और आप 0% पर होते हैं। जो ही आप अपनी टीम के साथ मिलकर या अकेले कुछ पॉइंट्स करते हैं, वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं, कम से कम 200 पॉइंट्स पर्सनल या ग्रुप के साथ, तो आप 3% पर आते हैं, फिर आप 6 पर आते हैं 600 पॉइंट्स के बाद, फिर आप 9 पर आते हैं 1200 पॉइंट्स करने के बाद, फिर आप 2400 करके मैनेजर बन जाते हैं, और 4000 बीपी अगर आप टीम के साथ करते हैं तो आप मैनेजर ही रहते हैं। और यहाँ आप क्वालिफाई करते हैं एक और चीज जिसे कहते हैं लीडर्स क्लब, जो 4000 पॉइंट्स पर 15% पर होता है। यहाँ कंपनी आपको कैटलॉग्स देती है फ्री, यहाँ पर आपको एक बड़ी ही जबरदस्त जो है एक गिफ्ट मिलता है जिसे एलसी का गिफ्ट बोला जाता है। और इसके अलावा आप हमारी जो मैनेजर सेमिनार है उसको भी क्वालिफाई कर चुके होते हैं, जो हमारा पाकिस्तान में नेशनल लेवल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसके अलावा पीडी की सूरत में पैसों की जब हम बात करें, पीडी का मतलब होता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट, कारकर्दगी का डिस्काउंट। आपकी कारकर्दगी ये है कि आप ओरिफ्लेम के मेंबर बन गए तो ये कारकर्दगी नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग्स ली है, कारकर्दगी नहीं है। आपने ट्रेनिंग्स दी है, कारकर्दगी भी नहीं है। आपने टीम बनाई, ये कारकर्दगी भी नहीं है। हाँ, अब आपने उन ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट किया अपने टीम मेंबर्स पर और उनको सक्सेसफुल किया एक कोच की तरह। ये उसकी एक कोच फर्ज करें हैं टीम का, टीम जीतती है तो कारकर्दगी कोच की है। अगर एक ट्रेनर है जिम का, वो रिजल्ट डिलीवर करता है एक शख्स, तो परफॉर्मेंस किसकी है? उस ट्रेनर की करता, वो बंदा काम है, मगर गाइडलाइन, मेहनत, मोटिवेशन सिस्टम ये उस कोच ने दिया। सेम इज द केस हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस डिस्काउंट किया। अगर आप लोगों को लाते हैं अपने साथ, टीम बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग शो आपने ली है देते हैं, उनको ग्रो करते हैं, आप उनको कामयाब कर रहे हैं, आप अपना नहीं सोच रहे हैं, आप उनको कामयाब कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कामयाब तो होंगे। तो सिस्टम ही ऐसा है ना, आप पसंद करें ना करें, आपकी कामयाबी छुपाई कंपनी ने इस तरह से हुई है कि पहले आप लोगों को कामयाब करेंगे तो आप होंगे। यहाँ पर कंपनी आपको 3 से लेकर 21% तक परफॉर्मेंस डिस्काउंट या पीडी भी देती है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं और देखते हैं इमीडिएट प्रॉफिट किसे बोलते हैं। ओरिफ्लेम के अंदर बहुत से लोग जब आते हैं, मेंबर बनते हैं, तो उनके जहन में एक खास तरह का माइंडसेट होता है। और नॉर्मली हमने आज तक यही माइंडसेट दुनिया के अंदर देखा है। जब वो किसी शॉप में जाते हैं, वो चीज या तो खरीदने जाते हैं या किसी को बेचने जाते हैं। इसके अलावा हमें कभी भी दुकानदार को लेकर कोई चीज जहन में नहीं आ रही होती। आपको यही लग रहा होता है कि ये मॉल है, यहाँ पर या तो चीज मैं खरीद सकता हूँ या यहाँ जाकर बेच सकता हूँ, ये दुकान है, यहाँ मैं खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ। तो ये एक रवायती माइंडसेट है। ओरिफ्लेम के अंदर भी बहुत से लोग इसी रवायती माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम या तो खरीद सकते हैं या इस काम में इसको बेच सकते हैं। कंपनी ऑब्वियसली इंसानी फितरत है, सदियों से एक सिस्टम चल रहा है खरीदने का, बेचने का, बार्टर ट्रेड का। जब कुछ भी नहीं लोगों के पास होता था, लोग अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें एक दूसरों को बेचकर अपनी चीजें पूरी करते थे। मगर कंपनी यहाँ पर आपको बेचने का एक लाइन देती है। लाइक ये लाइन को आपने पकड़ नहीं लेना, आपने रवायती मार्केट को, ट्रेडिशनल मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग के साथ के पैटर्न पे लेके नहीं चलना। यहाँ आपका माइंडसेट यूनिक होना चाहिए। हाँ, आप तजर्बा हासिल करने के लिए इसको जरूर ट्राई करें, देखें इसको आप किस तरह लेके चल सकते हैं। कंपनी कहती है, फर्ज करें 2 तरह की कीमतें हैं, एक होती है कैटलॉग प्राइस, जो मैंने कल एक वीडियो भी आपको भेजी थी, कैटलॉग प्राइस और सीपीएल प्राइस क्या होती है। कैटलॉग प्राइस के अंदर एक प्रोडक्ट है पजेस का, हमारा परफ्यूम एग्जाम्पल है जी, 3229 रुपीज उसकी कैटलॉग प्राइस है। मगर चूंकि आप मेंबर हैं तो आपके लिए कीमत 2500 है, 2583। अच्छा, अब आपको अपने कस्टमर को, जो मेंबर नहीं है, उसको जब आप कैटलॉग दिखाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि यार 3229 रुपए का ये परफ्यूम है। वो कहेगा अच्छा मुझे ला दो, तो आप उससे कितने पैसे लेंगी? पूरे 3229। मगर जब आप कंपनी में जाते हैं और आप बताते हैं मैं मेंबर हूं और मेरा कंसल्टेंट कोड ये है, तो ऑटोमेटिकली मेंबर के लिए उसकी कीमत 20% कम हो जाएगी, जो 2583 है।
आप उससे पूरे पैसे लेंगे, कंपनी में उसका 20% ऑफ कट जाएगा, दरमियान के पैसे आपकी जेब में चले गए। कंपनी कहती है आप इस तरीके कार को चेक कर सकते हैं, शुरू में, बिल्कुल शुरू में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मगर कंपनी कहती है यहाँ पर 646 रुपीज आप इमीडिएट प्रॉफिट के तौर पर अपनी जेब में डालते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आप बेच ही रहे हैं तो फिर एक परफ्यूम क्यों बेचते हैं, क्यों नहीं ज्यादा बेचते। अगर आप 5 दोस्तों को 5 परफ्यूम्स बेचेंगे तो आप 5 टाइम्स मोर अर्न कर रहे हैं। अगर आप एक परफ्यूम का 646 अर्न कर रहे हैं तो 5 का कितना होगा, 3230, 20% ऑफ होगा जो आपकी जेब में चला जाएगा। सो आप ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1 प्रोडक्ट, व्हाई नॉट सेल 5 प्रोडक्ट्स जिसके 20% ज्यादा होगा। अच्छा, बहुत से लीडर्स ये भी करते हैं कि इनिशियली शुरू में लोगों को अपने साथ चीजें बेचते हैं, लाइक 1-2 लोगों को, और अगले ही महीने उनको अपने साथ मेंबर बना देते हैं और उन्हें कहते हैं यार अब तुम खुद मेंबर बन जाओ, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, कुछ केसेस में ये चीज बड़ी सही चलती है, कुछ केसेस में वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार पहले तो तुमने हमें महंगा दिया, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में बेहतरीन पता है। जब आप मेंबर बन जाते हैं तो ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स होते हैं, 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स। उनको हम ऑन गोइंग इसलिए कहते हैं, यानी वो चलते चलते ही चलते जा रहे हैं 3 महीने तक। जिस महीने आप मेंबर बनते हैं, आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, 20% ऑफ मिलता है, घर का ब्रांड चेंज करते हैं या रिकमेंड करते हैं। सबसे जरूरी चीज तो खुद का ब्रांड चेंज करना है, फिर रिकमेंड करें। तो आपके अगर कोड पर 100 बीपी जिस महीने आपने ज्वाइन किया हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं फर्स्ट वेलकम गिफ्ट के लिए। आप अभी उसको ले नहीं सकते, आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप पहले पेपर देते हैं, बाद में रिजल्ट निकलता है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं और अगले महीने, फर्ज करें आप फरवरी में हमारे मेंबर बने, तो आप मार्च के फर्स्ट ऑर्डर के साथ 7-8 चीजें हैं कि शायद 9 चीजें हैं, उनमें से कोई सी एक चीज अपनी चॉइस की ले सकते हैं। फिर आप मार्च के महीने में जब 100 बीपी करेंगे तो मार्च आपका सेकेंड WP2 का मंथ होगा, तो आप अप्रैल के मंथ में फर्स्ट ऑर्डर के साथ अपना WP2 लेंगे। फिर अप्रैल में जो आप 100 बीपी करेंगे तो मई के अंदर आप अपना थर्ड वेलकम गिफ्ट लेंगे। ये ऑन गोइंग है, एक्सपायरल की सूरत में चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अगर आप इसमें कोई एक मंथ मिस कर जाते हैं, नहीं कर पाते अपना ऑर्डर किसी भी वजह से, तो आपके सारे वेलकम गिफ्ट्स निकल जाएंगे। या अगर आपने वेलकम गिफ्ट 1 ले लिया और 2 नहीं कर पाए तो 1 मिल जाएगा, 2 मिस हो जाएगा। सो ये स्पाइरल की सूरत में, और याद रखिएगा जो थर्ड वेलकम गिफ्ट है वो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा है। सो उस तक पहुंचने के लिए आपको पहली 2 स्टेजेस पार करनी पड़ेगी। बच्चे गेम्स खेलते हैं ना, हर स्टेज होती है, तो आपकी 3 स्टेजेस हैं। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और उस महीने 100 बीपी नहीं कर पाते तो ये आपके सारे वेलकम गिफ्ट्स निकल जाते हैं। ये सिर्फ नए आने वालों के लिए होते हैं, मेरे लिए ये नहीं है। उसके अलावा हमारी एक ऑफर आती है जो हर महीने होती है, जिसको हम वेलकम ऑफर कहते हैं, या सेल्स एक्शन, अब हमने उसका नाम लिख लिया है, पहले इसका नाम होता था वेलकम ऑफर। अच्छा जी, सेल्स एक्शन क्या होता है? सेल्स एक्शन होता है कि एक सेल के ऊपर एक एक्शन आपको कंपनी ने दिया। आपने एक सर्टेन अमाउंट सेल की और उसके बाद कंपनी ने उस सेल के हो जाने पर एक आपको गिफ्ट दिया। सो हर महीने हमारे डिफरेंट सेल्स एक्शन आते हैं। इस महीने का हमारा एक सेल्स एक्शन है जो 90 बीपी पर, 120 बीपी पर, और तीनों लेने के लिए आपको जो है 320 बीपीस करने होंगे। तो हमारा एक सेल्स एक्शन इस दफा एक जरा मुख्तलिफ से आया है। वैसे हमारे मुख्तलिफ सेल्स एक्शन होते हैं, तो ये हमेशा ऑर्डर की परचेजिंग के साथ है। और इस दफा के सेल्स एक्शन आपको पता है, छोटे से आप ऊपर जाएंगे, अगर आप पहले बड़ा वाला ले लेंगे तो आपके बाकी के 2 मिस हो जाएंगे। सो वेलकम ऑफर या जो सेल्स एक्शन है, अब हमने इसका नाम वैसे वेलकम ऑफर खत्म कर दिया है, सेल्स एक्शन है। ये भी आप विन करते हैं एक प्रोडक्ट को यूज करने के साथ ही। अब मुझे बताइए, आप लक्स लेते हैं, सर्फ लेते हैं, साबुन लेते हैं, टाल्क लेते हैं, तो जब आप ये चीजें खरीदते हैं तो क्या ऐसा होता है कि कंपनी आपको 20% ऑफ देती है, कंपनी आपको वेलकम गिफ्ट देती है, कंपनी आपको सेल्स एक्शन देती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट ब्रांड के साथ। फिर
एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास जब आप अपने कोड पर, पर्सनल कंसल्टेंट नंबर पर 200 बीपी कर लेते हैं तो कंपनी आपको देती है बिजनेस क्लास। और वो क्या है कि आप अपनी मर्जी से पूरी कैटलॉग में अपनी चॉइस की कोई सी दो चीजें 70% ऑफ पे ले सकते हैं, विच इज अ ह्यूज डिस्काउंट। और आप चाहें तो उसको फुल प्राइस पे बेच भी सकते हैं। इसके अलावा कंपनी आपको देती है स्पीड बोनस। ये वो तमाम बोनसेस हैं जो पैसों की सूरत में आपको मिलते हैं। जिस महीने आप 3% पर आते हैं वहां पर कंपनी आपको फर्स्ट मंथ में देती है 600 रुपया, यानी स्पीड बोनस की मद में 600 रुपया। जब उससे अगले महीने आप 6 पर आते हैं तो कंपनी आपको 2000 रुपया देती है स्पीड बोनस की मद में। अगर आप 9 पर उससे तीसरे महीने आ जाते हैं एक्सपायरल की सूरत में तो कंपनी आपको देती है 4000 रुपया। और जब आप 12% पर आते हैं उससे अगले महीने तो कंपनी आपको 6000 रुपया देती है। आप 12,600 के बड़े जबरदस्त जो हैं वो पैसे ले सकते हैं कंपनी से। थोड़ी सी टीम बनाएं, थोड़ा सा अपना ऑर्डर करें। अब ये तो हमने मोटी मोटी बात कर ली अपनी उन अपॉर्चुनिटीज की जिन्हें आप कंपनी से लेकर एंजॉय कर सकते हैं, यानी पैसे ले सकते हैं और चीजें ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा दोबारा आते हैं। ये पूरा महीना फेस्टिविटी का था, इसमें हमने प्रोडक्ट पे बहुत बात की है, सेफ प्रोडक्ट पे बात की है। हमने बताया है कि एक अच्छी प्रोडक्ट लाइन किसे कहते हैं। तो ओरिफ्लेम की थोड़ी सी और मजीद डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए कि ओरिफ्लेम बेस्ट है नेचर, साइंस और ट्रेंड्स को देखकर प्रोडक्ट लाने में। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो खास तौर पर नेचर से इंस्पायर्ड हैं। हर तरह की नेचर से हम बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जाहिर है नेचुरल प्रोडक्ट्स को साइंस के कॉम्बो से जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाना भी एक कमाल है, और फिर उसमें ट्रेंड्स और फैशंस को मद्देनजर रखना। ये वो तीन लोग हैं जो हमारे स्किन केयर के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हॉली, डॉक्टर एलन, डॉक्टर एमा। डॉक्टर हॉली का बेसिकली काम ये है कि जितनी भी पैकेजिंग और जितनी भी प्रोडक्ट्स लाई जाए ओरिफ्लेम के अंदर, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाना। हर तरह से उनकी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल, कोई गलत इंग्रेडिएंट, कोई गलत चीज, हर चीज को देखना इनका काम है। डॉक्टर एलन बेसिकली वो साहब है जो बेसिकली नोवेज के बानी। इन्होंने नोवेज को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी दुनिया के अंदर। नो एज के नाम से इन्होंने एक प्रोडक्ट लाइन पे बहुत अच्छी खासी रिसर्च करके उसको लेकर आए हैं। और ये बेसिकली हमारी स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, और ये हमारी बेस्ट बेस्ट स्किन केयर के को लाने वाले भी हैं। डॉक्टर एमा बेसिकली जो है जितनी भी क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, आपको पता है ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स पे 3 तरह के टेस्ट होते हैं। हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते किसी भी लेवल पे, एनिमल्स को यूज नहीं करते। हमारी होती है ह्यूमन बेस टेस्टिंग होती है। आपके और मेरी तरह के वॉलंटियर्स मौजूद है जिन पर हम टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स हमारी प्रोडक्ट पे टेस्ट करते हैं। और उसके अलावा हमारी कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग होती है। कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग से मेरी मुराद ये है हमने यूज किया और बताया कि हमें कैसी लगी। और फिर क्लिनिकल टेस्टिंग भी होती है हमारी प्रोडक्ट्स पे, जिन्हें हम नोवेज के जितने भी सेट्स हैं, यानी आपने मुझे बुलाया, मेरी स्किन, मेरी एज, मेरा टेक्सचर, मेरा इलाका, मेरा मुल्क देखा, मेरी सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मुझे 1 हफ्ता प्रोडक्ट लगाई गई, मुझे क्लिनिकली टेस्ट किया गया अगला हफ्ता। इस तरह से 2 से 3 महीने मेरी स्किन को टेस्ट किया गया, क्लिनिक के अंदर ऑब्जर्व किया गया, एक एक फैक्ट्स, एक एक चेंजेस। दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल टेस्टिंग। डॉक्टर एमा जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल हैं, साइंटिस्ट हैं क्लिनिकल टेस्टिंग की। अच्छा जी, ओरिफ्लेम 3 तरह के बहुत से लोग कैटलॉग खोलते हैं, बहुत सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नजर आ जाती हैं। और देन देयर इज अ कंफ्यूजन। आपको ये रंग अच्छा लग रहा होता है, किसी पे कुछ लिखा हुआ अच्छा लग रहा होता है, आप होते 40 साल को के हो और आपको एक बड़ी अच्छी येलो कलर की या ऑरेंज कलर की एक फेस वॉश अच्छा लगता है तो आप लेना चाहते हो उसको। अब थोड़ा सा इसको समझना है वाइजली। ओरिफ्लेम 3 तरह के ब्रांड्स में स्किन के काम करता है। वन इज एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर, वन इज परफॉर्मिंग स्किन केयर एंड वन इज बेसिक स्किन केयर। बेसिक, बुनियादी। बुनियादी स्किन केयर किसके लिए? बुनियाद
बुनियादी मीन्स बिल्कुल नेसेसरी, बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोडक्ट लाइन। टीनेजर्स जो होते हैं उनकी स्किन को कोई ख़ास मसले नहीं होते हैं, उनको उनकी सिर्फ़ स्किन टाइप होती है और ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, कोई ऐसी स्किन और कुछ उसके अंदर से किसी के नॉर्मली निकल आते हैं दाने-वाने, ठीक है? नॉर्मली उनकी स्किन टाइप्स होती हैं, बाकी उनकी स्किन पर कोई इश्यू नहीं होता यंगस्टर्स के, टीनेजर्स के। तो लव नेचर की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है दैट इज द बेसिक स्किन केयर फॉर टीनेजर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप। अगर उनकी स्किन ऑयली है तो उनके तो हमारे पास ऑयली रेंज है, अगर उनकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल है, अगर हमारे पास ड्राई है तो ड्राई स्किन केयर की रेंज मौजूद है। अगर उन्हीं में किसी के पिंपल्स निकल आते हैं तो हमारे पास प्योर स्किन मौजूद है, अगर किसी को फेयरनेस चाहिए तो हमारे पास एसेंशियल्स की फेयरनेस मौजूद है। ये तमाम रेंजेस जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं ये तमाम के तमाम टीनेजर्स की रेंजेस है। जो ही आप थोड़ा-सा उम्र में बढ़ते हैं, 30-40 में आते हैं, बच्चे-बुच्चे हो जाते हैं, लाइफ के कुछ थपेड़े खा लेते हैं, स्ट्रेसेस देख लेते हैं, तो सूरज के साथ टाकरा हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और उसके असरात ज़ाहिर है जहाँ हमारी बॉडी पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर होते हैं, वहाँ हमारे फेस पर भी आते हैं। और किसी खातून या मर्द के मुँह पे छाइयाँ हो जाती हैं, किसी के भी दाने होते हैं, किसी की फर्स्ट साइन्स ऑफ रिंकल्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, आँखों के नीचे लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, फोरहेड्स पे आनी शुरू हो जाते हैं। यहाँ ऐसे लोगों को जो 30 प्लस के होते हैं, उन्हें कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो बेसिक से ज़्यादा हो। बेसिक चीज़ क्या है कि बेसिक चीज़ ये है कि एक छोटा बच्चा है, उसकी बेसिक खुराक है सेरेलैक, मगर वो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है या दूध पी लेता है। यूँ ही वो थोड़ा बड़ा होता है, अब खाना तो है, मैं भी आज सेरेलैक खाऊँ तो मैं मरूँगी नहीं, मगर वो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। सो जब आप थोड़ा बड़ा एज में होते हैं तो अब आपकी बॉडी की स्किन की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं। अब आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपके मुंह पर कोई कारकर्दगी दिखाए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। अगर आपके मुंह पे छाइयाँ हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा टी ज़ोन ऑयली है या आपकी बढ़ती उम्र के असरात हैं, तो उनके लिए ऑप्टिमल्स का सेट मौजूद है, जो हमारी परफॉर्मिंग रेंज है। फिर एक हमारी सुप्रीम एंड स्किन केयर की प्रोडक्ट है, लाइन है, जिसको हम कहते हैं नोवेज। उनको हम अपनी एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर कहते हैं। अच्छा, इन तीनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, थोड़ा-सा और बता देती हूँ। बेसिक स्किन केयर इज़ हमारी वो स्किन केयर जिस पर हम बच्चों की है, पहले तो मैंने ये बता दिया, बड़ी रिसर्च से बनती है, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। इसमें किसी किस्म की एनिमल टेस्टिंग नहीं होती, बच्चों पर हम टीनेजर्स पर बहुत से टेस्ट करते हैं और उसके बाद उन इलाकों के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। जो परफॉर्मिंग रेंज है उसके अंदर हम नॉर्मली कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम वॉलंटियर्स को एक प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट खाली होती है, ब्लैंक होती है, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न्स, और उनसे देखा जाता है कि उन्होंने प्रोडक्ट 3 महीने लगाई, उसके बाद क्या फीडबैक दिया, उनकी स्किन पर क्या असरात आए उस प्रोडक्ट के। अगर वो लोग कहते हैं कि जी मेरी छाइयाँ खत्म हुई, मेरा रंग साफ हुआ, मेरी लकीरें खत्म हुई, या जो वट एवर दे कंसर्न्स आर, और वो हमारी क्लेम जो हमने जिसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, अभी ये लॉन्चिंग से पहले का अमल है, लॉन्च कर रहे हैं, अगर उसके साथ 85% एग्री करती है तो हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अदरवाइज हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जो तीसरी प्रोडक्ट है वो हमारी नोवेज की है या एडवांस परफॉर्मिंग है, ये 30 प्लस भी है, 40 भी है, 20 भी, इसमें ब्रिलियंस का सेट आता है। ये वो हमारी प्रोडक्ट है जिसमें हम क्लिनिकल बेस्ड टेस्टिंग भी करते हैं, कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग भी करते हैं और इसके अलावा वॉलंटियर बेस्ड भी करते हैं। सो ये हमारी सबसे ज़्यादा एडवांस परफॉर्मिंग है, इस पे हमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं, इसलिए हमारी इस पे रिसर्च, इस पे ताकत, इसकी क्वालिटी, इसकी हर चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो ये 3 तरह की रेंजेस ओरिफ्लेम के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कोविड। कोविड आया, पूरी दुनिया में एक चेंज लेकर आया। हम सब लोग जो इंसानों के साथ चलते थे, रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, उनमें एक यकायक बताया गया कि इंसानों को इंसानों से ऐसे मसाइल हो सकते हैं कि इंसान मर सकता है। अब ये इतना बड़ा थ्रेट है मैनकाइंड को कि हर इंसान पर पहला फ़र्ज़ यही है, कोई भी वक़्त आ जाए अपनी जान बचाना फ़राइज़ में से एक है, फ़र्ज़ है ये आपका, क्योंकि अल्लाह की इमानत। तो ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान ने जान को बचाना ज़रूरी समझा और हम लोग ऑनलाइन हो गए।
2 साल से हम 2019 के बाद से हम लोग ऑनलाइन हैं, तो ज़िंदगी बहुत डिप्रेशन, बहुत परेशानी में, क्योंकि इंसान बना ही नहीं ऐसे हुआ ना, हम डिज़ाइन ही ऐसे नहीं हुए। हम मिलने के लिए, इंसानों के साथ रहने के लिए डिज़ाइन हुए हैं। 2 तरह के लोगों के लिए रह सकते हैं, एक देवता, एक दीवाने। ना हम देवता, ना हम दीवाने। सो वी नीड पीपल। तो हमने पहले हम ऑफ़लाइन ही काम करते थे, मगर चूँकि अब कुछ ऐसा सिलसिला है जिसमें ज़िंदगियों का सवाल भी है, तो हमने एक नया सिलसिला अपनाया है इस साल के शुरू से, व्हिच इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड सिस्टम। जो स्कूल्स में भी है। कभी आए स्कूल, कभी ऑनलाइन हो गया, 2 दिन ऑनलाइन हो गया, कुछ दिन ऑफलाइन हो गया। सेम इज़ द केस विद दिस अपॉर्च्युनिटी, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बो से अब चलेंगे आगे। तो मैं आज आपको, चूँकि आप में से बहुत से लोग मेरे से तब कनेक्ट हुए हैं जब हम ऑनलाइन के मरहले में थे, तो आपके लिए ऑफलाइन शायद नया हो। सो आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं ओरिफ्लेम की अपॉर्च्युनिटी को लेकर। ओके जी। अगर हम बात करते हैं, चूंकि इस कंपनी का क्रक्स लोग हैं, इस कंपनी का की बुनियाद लोग हैं, इस कंपनी में ग्रोथ लोग हैं। जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया कि कंपनी कैसे मुकम्मल शक्ल में आती है, कंपनी का आधा ब्रांड पार्टनर कंपनी है और आधा हम है, आधा हमारे काम है, कुछ कंपनी का। अब हमने अपने काम जानने हैं, हमें किसी के काम से गर्ज नहीं, हमारा काम ये है फाइंड पीपल। हमें लोग ढूँढने हैं, अपने मुल्क के अंदर इस ब्रांड को मैक्सिमम लोगों तक पॉजिटिवली पहुँचाना है। सो कंपनी की बुनियाद क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी के साथ आप अपने लोगों को कैसे ढूँढेंगे? उसको ढूँढने का जो बेसिक तरीका हमने गेटिंग स्टार्टेड की जो एक सीरीज़ की थी, ट्रेनिंग्स की, उसमें भी देखा था। वो क्या है? आप एक नेम बैंक बनाएँगे। मैंने नेम बैंक पे बहुत बात की थी तब, कि आप किस तरह मुख्तलिफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, इनर सर्कल को, आउटर सर्कल को, रेफरेंसेस को, नेबरहुड को, कॉलीग्स को, इन तमाम लोगों को कैसे उस लिस्ट के अंदर डालकर उनको इनवाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नेम बैंक ओरिफ्लेम का सबसे ज़रूरी जो है वो पार्ट है। और जो लोग, बहुत से लोग हवा में नेम बैंक बना रहे होते हैं, मेरे दिमाग में है, तो उनके दिमाग में ही पैसे बनते हैं, उनके दिमाग के अंदर ही वो पैसे कमाते हैं और अपने दिमाग में ही ख्वाबों को पूरा करते हैं। जो लोग कैजुअल नहीं होते, सीरियस होते हैं, सीरियसली नेम बैंक बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो बात की होती है उसको भी लिखते हैं, डेट लिखते हैं, उसको दोबारा फॉलो अप कॉल करते हैं, सीरियसली काम करते हैं, तो वो सीरियस अर्निंग भी कमा रहे होते हैं और सीरियस ख्वाबों को पूरा भी कर रहे होते हैं। ओके जी, अब आप 2 तरह के लोगों को मिलेंगे, एक होगा आपका कस्टमर और एक होगा आपका प्रॉस्पेक्ट। अगर आप अपने कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। शक्ल मैं और आप नहीं बदल सकते, मगर येस, पर्सनल अपीयरेंस में आपके कपड़े, आपका अटायर, आपने एक अच्छा-सा परफ्यूम लगाया हो, साफ-सुथरे कपड़े पहने हो, हल्का-सा मेकअप किया हो, ना ओवर ड्रेस्ड हो, ना अंडर ड्रेस्ड हो, फटी हुई कोई चीज़ ना पहनी हो, इस्त्री हुए हुए साफ-सुथरे कपड़े, जूते पॉलिश्ड, एक अच्छे वे में आप उन साहब या साहिबा को मिलने जाएँगे। आपके पास एक बस्ता होना चाहिए, बड़ा बैग, जिसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड हो, जिसके अंदर आपकी डायरी हो, पेन हो, कैटलॉग्स हों, कुछ सैंपल्स हों, प्रोडक्ट्स हों। आपके पास जो टाइम दिया हुआ है डायरी के अंदर, डायरी मौजूद हो कि आपने कोई नोट्स बनाने हैं, बना लें, और आप एक फ्रेंडली वार्म वेलकम के साथ उस शख्स को मिलेंगे। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मिलने जा रहे हैं, तो भी इन तमाम चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है और ओएम डिलीवर करनी आपको आनी चाहिए। अभी यहाँ आप ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, तो ओरिफ्लेम की स्किन केयर गाइड, बेसिक स्किन केयर, एक पाउच, प्रोडक्ट का अलहदा, हर चीज का अलहदा होना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो ओरिफ्लेम में आप किसी को दिखाते हैं, वो होती है हमारी कैटलॉग। हमारी कैटलॉग हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग विंडो है, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। आपने 400 प्रोडक्ट्स का बस्ता उठा के सेल्स गर्ल की तरह नहीं जाना, बल्कि आपने एक कैटलॉग उठानी है और कुछ अपनी प्रोडक्ट्स जो अपने पर्सनल यूज की हैं वो लेके जा सकते हैं, ताकि लोग फील ट्राई कर सकें। मुझे सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो ट्राई और फील के लिए लगती है, वो आपका परफ्यूम हो सकती है, हैंड क्रीम हो सकती है। ये वो चीजें हैं जो आप इमीडिएटली यू कैन फील, यू कैन स्मेल। ठीक है, तो आप या कोई टेस्टर लिपस्टिक रख लें, वो फिर आप यूज ना करें, टेस्टर के तौर पर ही लोगों को ट्राई कराया करें। तो
आपके पास अपनी कैटलॉग है जिसके अंदर हर किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, ऑफर्स हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, बहुत कुछ है। वो आप लेकर उस शख्स से मिलने जाओगे जो आपका या तो प्रोस्पेक्ट है या आपका कस्टमर है। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि एक तो आपके पास प्रोडक्ट है, दूसरी इतनी फैसिनेटिंग कैटलॉग है। आपने कोशिश ये करनी है कि कैटलॉग के अंदर गौर करें उन प्रोडक्ट्स पे जो आपकी मेन अट्रैक्टिव अटेंशन लेती हैं। वो जो स्किन केयर की हैं, डेली रूटीन की हैं, हर इंसान अच्छी स्किन चाहता है, हर इंसान स्किन की केयर करता है। हाई प्रॉफिटेबल हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी परफ्यूम्स मौजूद हैं, स्किन केयर की भी, नोवेज की और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हाई प्रॉफिट देती है, यानी 20% उनका ज्यादा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, सेलों का वेट करते हैं। उन लोगों को आप हमारी ऑफिस से अट्रैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमारी टूल्स हैं। अगर आप एक कैटलॉग आपके पास है अगेन, तो आप उससे उसे 3 से 4 लोग देख सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं देख सकते। 3 से 4 लोग देखेंगे तो 2 कस्टमर मिलेंगे। जितनी ज़्यादा कैटलॉग्स होंगी उतने ज़्यादा कस्टमर होंगे। अगर आपके पास 20 कैटलॉग्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं, तो आपको 30 से 40 लोग उन कैटलॉग्स को देखेंगे तो 20 कस्टमर तो आपको मिलेंगे। कैटलॉग आपको बाय करनी पड़ती है। महीने के फर्स्ट ऑर्डर पर आपको 1 कैटलॉग फ्री मिलती है। लोग ये क्या करते हैं, उस 1 कैटलॉग को पकड़ते हैं, एक को दिखाया यार तो मैं 2 घंटे बाद में आकर ले लूँगा, दूसरे को दिखाया मैं 3 घंटे बाद आकर ले लूँगा। ऐसे नहीं करना। आपने कैटलॉग पे एक अपना अच्छा-सा स्टिकर लगाना है, जिस पर आपका नाम लिखा हो, फ़ोन नंबर लिखा हो और उस शख्स को आप कैटलॉग देकर भूल जाएँ। सिर्फ़ फ़ॉलो अप कॉल करेंगे, जी आपने कैटलॉग देखी है, आपको क्या अच्छा लगा, मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ? ओके जी, कैटलॉग को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। कैटलॉग जितने ज़्यादा घरों में जाएगी, उतना ज़्यादा लोग व्यू करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेज़ है ब्रांड पार्टनर्स बने और कस्टमर्स बनेंगे। आप अपने काम पे जाते हैं, आप कैटलॉग्स लेके जा सकते हैं, आप नेबरहुड में दे सकते हैं, कज़िन्स में दे सकते हैं, फंक्शंस में दे सकते हैं, फैमिली में। बहुत सी जगह पर आप कैटलॉग लेकर जा सकते हैं, किसी जिम में जाते हैं, वहाँ लेके जा सकते हैं। कोशिश करें आप लोगों को इनवाइट करें अपने घर में। अगर आपकी नई कैटलॉग उस महीने आई है, तो कोशिश करें घर में एक छोटा-सा इवेंट रख लें, स्किन केयर सेशन रख लें, कैटलॉग लॉन्च रख लें, ऑल अबाउट माय ब्यूटी रख लें, माय ब्यूटी लाइन रख लें, कुछ भी रख लें मगर लोगों को बुलाएँ ताकि लोग जो हैं वो आपके घर में आएँ, उनको आपका एड्रेस भी पता चल जाए और साथ ही साथ वो आपको आपकी कंफर्टेबल वे में कैटलॉग भी देख लें। ओके जी, अब ये है कि हमेशा कैरी एक से ज़्यादा कैटलॉग्स करें, कभी हम बस में जा रहे होते हैं, कभी कोई उबर में जा रहा होता है, कभी लोग रिक्शे में जा रहे होते हैं, तो आप कैटलॉग्स किसी को भी कहीं दे सकते हैं। ओके जी, जब आप लोगों की को कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर दें, आपने कैटलॉग दिखाई, उसकी प्रॉब्लम को समझा, जो भी कोई उसका इश्यू था अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू हमारी कैटेगरी, आपने उसका इश्यू समझा। अब एक खास टर्म यूज़ होती है मार्केटिंग की जिसे कहते हैं डामा। अच्छा, डामा का एक खास मकसद है कि हम लोगों को कैसे रिकमेंड करें प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है डी होता क्या है, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, वो अपने बहुत से कंसर्न्स बताते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टिप ज़रूर देना पसंद करूँगी। मैंने बहुत से कंसल्टेंट्स को और बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो जब किसी को प्रोडक्ट बताते हैं, तो आप पहले उस शख्स को ये बावर कराने की कोशिश करते हो कि तुम्हारी स्किन बहुत खराब है, तुम्हारे बाल तो बहुत ही खराब है। जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स लोगों को देते हैं, लोग आपसे कभी जुड़ नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, तारीफ हर इंसान को पसंद है, कोई भी इंसान कैसा भी क्यों ना हो। और जिस इंसान में कोई कमजोरी होगी या कोई चीज बुरी होगी, उसको आपसे ज्यादा इल्म होगा। जब आप उसे ये बात बताते हैं कि यार आपने उसे अपनी प्रोडक्ट देनी है और आप उसे कहते हैं यार तुम्हारी स्किन इतनी बुरी है यार, तुम ये प्रोडक्ट यूज करो, तो आप पहले उसे रिपेल करते हैं। वो आपसे दूर जाता है, वो आपको पसंद नहीं करेगा। आप उसे किसी बेहतर अंदाज में प्रोडक्ट सजेस्ट करें कि मेरे पास मैं आजकल यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी, आई एम यूजिंग इट। मेक दैट पर्सन बी कंफर्टेबल विद यू। किसी भी इंसान की आप
कभी भी तस्हीक मत करें किसी भी चीज की, दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड। किसी किस्म की बॉडी शेमिंग, या आपका फेस हो सकता है, बाल हो सकते हैं, बॉडी हो सकती है, साइज हो सकता है, रंग हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डोंट डू दैट। ठीक है। सो हमेशा बी वेरी कर्टियस, बी वेरी फ्रेंडली, बी वेरी कंफर्टिंग। वो बंदा पहले मजबूर है, दीवाना है, परेशान है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कि उसको कुछ बुरा कहकर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें। सो आप उसे कहेंगे व्हाट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू लुकिंग फॉर। डी इज फॉर उसकी डिमांड क्या है। फर्स्ट डी डामा का है, उसकी डिमांड क्या है कस्टमर की, कि व्हाट प्रोडक्ट्स आप उससे पूछेंगे, व्हाट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर यू लुकिंग फॉर। ए, आप उसकी डिमांड की एक्सेप्टेंस कर रहे हो, यानी जो उसकी डिमांड है उसको दोबारा से वही किसी से हाँ करानी होती। अच्छा तो तुम ये कह रही हो ना, अच्छा लाल रंग ना, अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं ना, मतलब आप उससे दोबारा एक्सेप्टेंस ले रहे हो। तो अब जब उसने आपको बता दिया कि मेरी ये डिमांड है, तो आप उससे रिकन्फर्म करोगे, एक्सेप्ट करवाओगे उसी के मुंह से ये। सो आप ढूंढ रहे हैं एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है, अगर मैंने सही जाना तो अपने लिए। आपको कोई गिफ्ट आइडिया दूं जो आप अपने हस्बैंड को भी वैलेंटाइंस डे पे देते हैं, अब आप उसके मुंह से निकलवा रहे हो, अब आप उसे मैच कराओगे, लेट मी रिकमेंड टू यू। अब आप उसकी डिमांड को उसके मुंह की एक्सेप्टेंस के साथ मैच करा रहे हो कि अब मैं आपको रिकमेंड करूं, सो यू वांट टू ऑर्डर, कुड आई आल्सो रिकमेंड टू। सो आपने उसको दोबारा से एक्सेप्ट करवाना है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं। ओके, बेसिकली दिस इज डिमांड, उसको एक्सेप्टेंस, देन मैच एंड देन एक्सेप्ट। जब आप मैच करा देंगे आप फिर उसको एक्सेप्टेंस पे लेकर आएंगे। ये समझ आ गई। ड्रामा इज अ स्पेशल मार्केटिंग की टूल जिसके अंदर आप डिमांड उसकी सुनते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, फिर मैच करके देते हैं, फिर उससे एक्सेप्टेंस लेते हैं। एडिशनल सेल, एडिशनल सेल मींस कि ये आपको एक प्रोडक्ट पिक्चर नजर आ रही है जिसमें नंबर 1 पे एक लिपस्टिक है, नंबर 2 पे लिपस्टिक और लिप लाइनर है, नंबर 3 पे लिपस्टिक, लिप लाइनर और एक लिप ग्लॉस है। अब आप मुझे बताइए सेल इन तीनों पिक्चर्स में से किस वाली पिक्चर में, 1 में, 2 में, 3 में, किस में ज्यादा चीजें सेल हो रही हैं? ओके, देयर इज अ मैसेज 3 में। अच्छा होता क्या जी, वेरी गुड, 3 के अंदर आपको ज्यादा नजर आ रही है, इसको कहते हैं आपने फर्स्ट परचेज जो कर रहे हैं उसको एडिशनल सेल्स पे लेकर आए। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हम लोग मैकडोनल्ड्स जाते हैं, हम लोग गौर वैसे नहीं करते हैं, एज अ नेशन ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो आपको वो मैकडोनल्ड्स वाला ड्राइव थ्रू वाला शख्स कहता है मैम आपको बर्गर के साथ फ्राइज चाहिए या ड्रिंक चाहिए। वो आपको कोई तीसरी चीज सोचने का मौका नहीं देता, या फ्राइज कहते हैं या आप ड्रिंक कहते हैं। एक्चुअली बर्गर सादा केन है, आप चाहिए और उसे सिर्फ कहें कि मुझे बर्गर दे दूं तो आपको बर्गर देगा। मगर वो ऐसा आपके माइंड के साथ खेलता है, वो आपको कहता है आपको फ्राइज चाहिए या आपको बर्गर चाहिए। आप साइज कर दें, आप यकीन मानिए आप मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में जाएं, आप उन्हें कहें जी अप साइज नहीं करना, वो फिर भी आपको अप साइज करके पैसे काट लेंगे। ये एक बड़ा ही कॉमन चीज है। वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे स्मॉल वाला आप ले सकते हैं, वो आपको मीडियम या लार्ज की ही ऑप्शन देंगे। ट्राई दिस, ट्राई दिस। वो आपके ब्रेन के साथ कैसे खेल रहे होते हैं, हमें आज तक ये समझ ही नहीं आता। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल सेल्स। अगर कोई खातून या मर्द आपसे लिपस्टिक मांग रहा है तो उसको लिप नीचे लगाने की बाम भी दें, ठीक है, उसको आप लिपस्टिक भी दें, उसको आप लिप लाइनर भी दें और साथ ग्लॉस भी दें। एडिशनल सेल भी हो जाएगी और परफेक्ट रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जब आप किसी को कोई चीज बेच दें, ठीक है, तो फोन ना बंद कर लें,
कि हाय उसका फोन आ गया, जरूर कोई गलत बात होगी। नो, उस कस्टमर का ऑर्डर को नोट डाउन करें, उसने क्या क्या लिया, उसकी एज का आपको पता ही चल जाएगा उसके ऑर्डर से या उससे बात करके। उससे जरूर बात करें कि मैम आपको प्रोडक्ट कैसी लगी। उसको जब भी आफ्टर सेल ये जरूरी है कि आप उससे पूछें, मगर सेल से पहले एक चीज जरूरी है, जब आपने उससे डन कर लिया हर चीज तो उससे क्लियर करें हर चीज को कि यार ये तुमने पेमेंट करनी है, ये इसमें सीओडी चार्जेस होंगे, ये इसमें हैंडलिंग चार्जेस होंगे अगर 2500 से कम का ऑर्डर है, ये आपका टोटल जो है इसमें इसकी स्टार्टर किट भी 5 होगी। तो हमेशा क्लियर उसको बताएं कि क्या क्या पैसे उसने देने हैं, उसको एग्री करवाएं। डिलीवरी का दिन उसको बताएं, यार 2 से 3 4 दिन लग जाते होते हैं डिलीवरी होने के अंदर। और हमेशा जब उसको सेल कर दें उससे फीडबैक लें प्रोडक्ट का कि आपको कैसी लगी, कैसा फील कर रहे हैं, और उससे रेफरेंसेस भी लें कि और आप किसी को जानते हैं जिसके साथ मेरा तो ये काम है, मैं तो ये कर ही रही हूँ। जब हम 1-to-1 मीटिंग्स की बात करते हैं, तो आप कोशिश करें, जिस तरह आपने पिछले दिनों हमारे क्लास दफ्तर के अंदर डिफरेंट सेशंस देखे हैं, तो आप लोगों को रूटीन पे लेकर आए। एवरी डे सुबह शाम की रूटीन पे लेकर आए, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम फेस वॉश करें, टोनर तो नहीं चाहिए होता। फिर आप अगर टोनर वाली रेंज के अंदर वो है तो टोनर दीजिए, सिरम दें, डे क्रीम दें, नाइट क्रीम दें, सन ब्लॉक जरूर दें और आई क्रीम डेफिनेटली दें। इसको रूटीन के तौर पर लोगों को उनकी स्किन की मेंटेनेंस को बताते हुए दें। ठीक है, उनको गाइड करें कि स्किन की कितनी ज्यादा देख रेख जरूरी है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, रिकमेंड करें सही उनके लिए उनके क्या ब्रांड है। उसके बाद कोशिश करें पूरे का पूरा सेट दें और कैटलॉग भी साथ जरूर दें। डिफरेंट तरह का लोगों का जो चीज आपको करनी बेचनी होती है वो आपको दिखानी होती है। डिफरेंट तरह के स्किन केयर सेशंस करें, अपने आप को स्किन केयर गुरु बनाएं। ठीक है, ग्रुप सेलिंग करें, इंडिविजुअली करें, मगर सेलिंग सेल कैसे होगी ये सब कुछ जब आप डिफरेंट सेशंस अपने घर पे, अपने दफ्तर में, अपने इलाके में, अपने डिफरेंट जगहों पर ये कंडक्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है सेशंस। ठीक है, हाँ, उसी के अंदर अंदर जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, रिकमेंड कर रहे होंगे, सेशंस कर रहे होंगे, फेशियल कर रहे होंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर की, स्किन की बात कर रहे होंगे, तो वहीं आप ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं कि इस कंपनी के साथ जुड़कर आप कितने फायदे ले सकते हैं। प्रोफेशनली लोगों से बात करें, कस्टमर की नीड्स पे बात करें, सोल्यूशन उन्हें दें, आई चलाई वाला काम नहीं करना कि बस मेरा फायदा हो जाए। सोशली फन एक्टिविटीज करें, कहीं पे भी, किसी कम्युनिटी में कर सकते हैं, किसी क्लब में कर सकते हैं, किसी मॉल में कर सकते हैं, किसी एग्जीबिशन में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लेस टाइम में मोर प्रॉफिट इसलिए होगा कि वहां पर मैसेज आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। फॉलो अप, कॉल करें लोगों से 2 से 3 दिन के बाद जब उन्हें प्रोडक्ट्स मिल जाएं, क्या, फिर उन्हें विजिट भी करें, उन्हें नई नई कैटलॉग्स, लॉन्चेस और ऑफर्स भी देते रहें। ब्यूटी सेशंस में इनवाइट करें, उनसे रेफरेंसेस लें, उन्हें बताएं कि अब नई कैटलॉग आएगी, मैं आपको जरूर भेजूंगी, और उनसे रीपरचेज की भी बात बार बार करें कि नया आ गया, अब आप क्या लेंगे। तो ये तो वो तमाम मेथड्स है जो ऑफलाइन मेथड्स हैं, जहां आप लोगों को मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहां आप लोगों को देख रहे हैं। मगर कोविड का मामला अभी भी वही है, यानी ऑनलाइन अभी भी हम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा ये सेशन भी ऑनलाइन ही हो रहा है। मुझे लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर हम मिलकर काम करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। थोड़ी सी बात करते हैं ऑनलाइन पे। याद रखिएगा, आप ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, एक चीज तो सिमिलर रहेगी कि आपने प्रोडक्ट्स यूज करने ही करनी है। आप ऑनलाइन काम करें, आप ऑफलाइन काम करें, तो सबसे पहले आप यूज करें प्रोडक्ट्स को और लर्न करें अपने एक्सपीरियंसेस से। नेम बैंक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इन दोनों सूरतों में आपने नेम बैंक बनाना ही बनाना है। कैटलॉग आपने दिखानी ही दिखानी है, चाहे आप ऑनलाइन दिखाएं या ऑफलाइन दिखाएं। ब्यूटी सेशंस आपने करने ही करने हैं, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। और ऑर्डर्स आपने लेने और फॉलो अप करना है, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कंपैरिजन के बाद ऑनलाइन की तरफ। ओके जी, ऑनलाइन के अंदर हम थोड़ा सा नाम अपना बदल लेंगे, हम कहेंगे हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सोशल सेलिंग की तरफ।
सोशल सेलिंग क्या होता है? हम सब सोशली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके अंदर बहुत से मीडियम्स लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट करें और दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया से कनेक्ट करना या आप उधर सेल कर रहे हैं। ठीक है? आप अपने न जो है 1 मिनट। ओके जी। हम सब लोग सोशली कनेक्ट होते हैं एवरी डे। हम अपनी बहुत सी कहानियाँ, अपने लाइफ की हिस्ट्रीज़, अपने घर की चीज़ें, अपना लाइफ़स्टाइल शेयर कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, स्टोरीज़ लगा रहे होते हैं। हम बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, आप कहीं खाने पे गए तो आपने टैग किया कैफ़े एलांतो अमेज़िंग ब्राउनी या कोई फूड या अगर आप किसी मॉल में गए तो आपने उसके बाहर की एम्पोरियम मॉल और आपने लिख दिया कि मैं द वन पे गया या अगर आप किसी होटल सैलून में गए तो आपने सैलून के बाहर टैग कर दिया और कहे हैविंग माय फेशियल, रिलैक्सिंग एंड हैविंग सो हम ये क्या कर रहे होते हैं? आपका ख़्याल है वो मॉल, वो सैलून या वो जगह आपको रेस्टोरेंट पे कर रहा होता है, कोई फ़ायदा दे रहा होता है, मगर आप चीज़ें बेच ही रहे हैं, आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, आप अपना लाइफ़स्टाइल जब दिखाते हैं, तो आप उस जगह को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हो, ठीक है? तो आप क्या करते हैं हम बहुत से सोशल मीडिया पे आपके लोग दोस्त बन जाते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, जिन लोगों को आप कभी भी नहीं जानते, एक अच्छे दोस्त आपके इर्द-गिर्द मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमने जब ऑन ऑफलाइन की बात की थी तो हमने बात की थी कि आपने कैटलॉग लोगों को दिखानी है, चीज़ें दिखानी है, प्रोडक्ट्स दिखानी है। मगर अब हम ऑनलाइन की बात करें, यहाँ आप दिखा नहीं सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है दिखाएँगे तो सही मगर मीडियम फ़र्क हो गया ना। हर कोई टच या फ़ील नहीं कर सकता तो यहाँ आप क्या करेंगे शेयर करेंगे। यहाँ आप शेयर करेंगे, जो चीज़ आप शेयर करेंगे, लोग उसमें इंटरेस्ट उनका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप रेलेवेंट ऑथेंटिक स्टोरीज़ या एक्सपीरियंसेस फेक नहीं कुछ करना, अपने शेयर करें। प्रोडक्ट को शेयर करें, उनके रिव्यूज़ शेयर करें, ब्यूटी की टिप्स दे सकते हैं आप, बहुत से डेमोज़ दे सकते हैं आप। प्रोडक्ट की न्यूज़ दे सकते हैं और आप ऑफ़र्स बता सकते हैं कैटलॉग की, आप शेयर कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर। अब कहाँ शेयर करना है? अच्छा, जब हमने पहले बात की थी अ, ऑफ़लाइन की तो मैंने आपसे कहा था तब हम फेस टू फेस शेयर कर रहे हैं। आप वर्क पे अपने काम पे शेयरिंग कर सकते हैं, नेटवर्क इवेंट्स पे कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम में कर सकते हैं, कैफ़े में कर सकते हैं, काम पे कर सकते हैं, पार्टीज़ पे कर सकते हैं, डिनर्स पे कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, नेबरहुड्स की कर सकते हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ आप लोगों को मिलते हैं, एवरीडे बेसिस पे मिलते हैं, आप वहाँ पर चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हैं, अपनी कैटलॉग, अपनी अपॉर्च्युनिटी, अपनी प्रोडक्ट स्टोरी। मगर अगर आप फेस टू फेस लोगों से नहीं मिल रहे, तो फिर आप कहाँ शेयर करेंगे? आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया के बहुत से हैंडल्स हैं, एक हैंडल नहीं है। आप फेसबुक पर होते हैं, यूट्यूब पर हैं, टेलीग्राम में हैं, इंस्टाग्राम में हैं, स्नैपचैट में हैं, व्हाट्सऐप में हैं, ट्विटर पे हैं, तो बहुत से ऐसे फेसबुक के डिफरेंट सॉरी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जो कोई-कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई-कोई। तो यहाँ पर जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे लोगों के ताकि उनका एक ख़ास किस्म का जो है वो आपके साथ क्या कह सकते हैं कनेक्शन बिल्डअप करें। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फेसबुक की अगर। फेसबुक सबसे ज़्यादा कॉमन टूल है जिसे लोग यूज़ करते हैं। आपके घर में ड्राइवर का भी फेसबुक बना हुआ होगा। एक फेसबुक के बहुत से लोगों के पेजेस बने होते हैं, बहुत से लोग आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। जब हमारे गेटिंग स्टार्टेड का सेशन था तब भी मैंने कुछ बात की थी फेसबुक की पोस्ट के ऊपर। ये प्रोफाइल्स हैं फेसबुक के, ठीक है? आप इन तमाम प्रोफाइल्स के अंदर देखें एक मेजर तस्वीर है जिसमें उस शख्स की जिसका ये नाम का प्रोफाइल है उसकी अपनी तस्वीर है और उसके बैकग्राउंड पे भी उसी की एक और तस्वीर है। इट कैन बी विद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो काम वो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो
अगर कोई कुक है तो हो सकता है किचन में हंडिया बनाने वाली एक तस्वीर हो, अगर वो कोई टीचर है तो अपने टीचर्स ग्रुप के साथ तस्वीर हो। तो जैसा वो काम कर रहा है, जो उसके प्रोफाइल में अबाउट में लिखा हुआ है, वैसी कोई तस्वीर हो सकती है, या उसकी एक अपनी तस्वीर भी उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ हो सकती है। इन तमाम तस्वीरों में लोगों के अपने नाम लिखे हुए हैं। किसी ने अपने काम के आगे नहीं लिखा हुआ बाबा की गुड़िया, प्रिंसेस, रानी, डॉली, पप्पू, राजा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्रॉपर जिस आइडेंटिटी से वो पैदा हुए हैं वो नाम उन्होंने लिखे हैं। अबाउट सेक्शन के अंदर उन्होंने अपने बारे में थोड़ा-सा बताया हुआ है, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो लिखा हुआ है उन्होंने। इसकी पिछली तस्वीर बहुत क्लियर है, कोई इस पे फ़िल्टर्स नहीं लगे हुए, पिछली तस्वीर पे भी क्लैरिटी के साथ सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अब ये है एक ऑथेंटिक या सही प्रोफाइल। लोग क्या करते हैं, एक अपना नाम सही नहीं लिखते, अपना अबाउट सही नहीं लिखते, अपना शहर सही नहीं लिखते, अपनी तस्वीर सही नहीं लगाते, कुछ भी सही नहीं करते, वो फेक प्रोफाइल हो जाता है। तो सबसे पहला काम है अपना प्रोफाइल सही करें, अगर सही नहीं है। अगर आप कहते हैं मेरा मियाँ मना करता है तो मुँह ढक कर एक तस्वीर लगाएँ, मगर लगाएँ ज़रूर। अब नीचे लिखा होता है साइमा और तरबूज की तस्वीर लगी होती है। अक्सर फलों की लगी होती है, बिल्ली की लगी होती है। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल में जब आप बात करते हैं तो उसमें आप डेली भी एक पोस्ट लगा सकते हैं, अपने बिजनेस, हॉबीज, लाइफस्टाइल, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं फेसबुक पर। सबसे ज्यादा ये यूज होता है। फिर होता है फेसबुक का पेज। जब आप प्रोफाइल सेट कर लेते हैं तो प्रोफाइल का बेबी यानी प्रोफाइल से निकलता है एक प्रोफाइल का फेसबुक का पेज। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल नहीं है तो आप पेज नहीं बना सकते। पहली चीज है प्रोफाइल, फिर होता है पेज। अच्छा, क्या फ़र्क है कि प्रोफ़ाइल पे आप 5,000 लोगों को सिर्फ़ अपने साथ दोस्त बना सकते हैं, जबकि पेज पर अनलिमिटेड लोगों को आप दोस्त बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप राइट पेज का नाम आप चूज़ करें, आप 3 से 4 टाइम वीक में कोई ना कोई पोस्ट लगा सकते हैं, जो आपके पेज को बूस्ट करेगी, बढ़ाएगी और आप इस पर बूस्टिंग ऑप्शंस भी ले सकते हैं। फिर होते हैं फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक की अगर हम बात करें तो उसी के अंदर ही खेलने का बहुत सी जगह है। एक प्रोफाइल है, एक पेज है और कुछ आप ग्रुप्स बना देते हैं जो क्लोज ग्रुप्स होते हैं और उसके अंदर भी आप काम जो है वो प्राइवेट तरह की क्लासेस दे सकते हैं जो सबके लिए ओपन ना हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे चलकर कंपनी की दोबारा से। कंपनी ने आज से 55 साल पहले सोशल सेलिंग का ही कॉन्सेप्ट दे दिया था। 1967 में स्टॉकहोम स्वीडन में इन दो भाइयों ने यॉकनिक ब्रदर्स ने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी और उन्होंने सोशल सेलिंग के बिजनेस का मॉड्यूल की तभी बुनियाद भी रख दी थी। आज हम नंबर वन यूरोप की कंपनी है। स्वीडन का स्वीडिश लोगों का बहुत डिफरेंट टेक है ब्यूटी पर। वो नेचर से बहुत इंस्पायर्ड हैं और साइंस के साथ मिलाकर अपनी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। फैमिली ओन्ड कंपनी है और तकरीबन 3.5 मिलियन एक्टिव कंसल्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं, हम जो है वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स में पायनियर्स हैं। हम रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। हमारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजरते हैं और उसके बाद हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। रिगरस सेफ्टी और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। हमें एक सदी आधी सदी का अरसा हो चुका हुआ है इस फील्ड के अंदर। 100 से ऊपर साइंटिस्ट मौजूद हैं और R&D फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अब आपको पता लग गया कि अगर आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन कितनी स्ट्रांग है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि बड़ा ही कॉन्फिडेंस से अपनी प्रोडक्ट की बात करनी है। अब हम सोशल मीडिया पे क्या शेयर करें, तो सबसे पहले ये है कि आप एक प्रोडक्ट की अपनी स्टोरी बनाएं, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया उसकी। आप उसमें ये कर सकते हैं, क्वेश्चंस लिखकर इसे बता सकते हैं कि यार मेरे व्हाट कंसर्न्स मेरे पास पहले थे। मसलन मेरे मुंह पर यार बहुत से दाने थे और मैंने हर तरह का इलाज कराया, मुझे कहीं से आराम नहीं आता था, बहुत सी दवाइयां खाई, बहुत से डॉक्टर्स को देखा
और फिर फाइनली मुझे वो मिरेकल प्रोडक्ट मिल गई जिसके इस्तेमाल के बाद मेरे दाने ठीक हो गए। मेरी इस प्रोडक्ट के अंदर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिससे मेरे दाने ठीक हुए, इसके अंदर एक BHA मौजूद है। और सबसे मजे की बात ये है, BHA आप लोगों को जैसे पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, मगर मेरी प्रोडक्ट का BHA ऐसा है जो मेरी स्किन को ओवर ड्राई नहीं होने देता, रिप ऑफ नहीं होने देता, उसका मॉइस्चर बरकरार रखता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट से, क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। सो आपने अपना एक टेस्टिमोनियल दिया जिसमें केमिकल्स बताए, आपने कंपनी का नाम नहीं लिया और प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया। यहाँ आपने क्या क्रिएट कर दिया, लोगों के दरमियान एक तजस्सुस, कि लोग आपसे क्वेश्चन करें क्या ब्रांड है, क्या कंपनी है, मुझे भी चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगी, ये वाली चीजें, इंटरैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप ये भी बता सकते हैं मुझे आपको कहाँ से मिली प्रोडक्ट, मेरी दोस्त ने मुझे रिकमेंड की, मुझे किसी ने बताया और मैंने कहाँ से खरीदी, और आपने कब इस्तेमाल करनी शुरू की, कितना अरसा हो गया, अब तक क्या रिजल्ट्स हैं, तस्वीर हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन तक। प्रोडक्ट स्टोरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है। जब आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई अपनी तस्वीर लगा रहे हैं तो तस्वीर के अंदर आप बिफोर की तस्वीर लगाएं, कि आपका याद रखिएगा प्लेन बैकग्राउंड हो, फिल्टर्स यूज ना करें। आपने एक खास डायरेक्शन और डिस्टेंस से पिक्चर आपने ली हो, और उसके अलावा आपका कैमरा फोकस्ड हो, और अगर आपने बिफोर की जो तस्वीर ली है अपनी प्रोडक्ट की, तो बैक जब आफ्टर की तस्वीर लेते हैं किसी भी चीज की, तो कोशिश करें आप सिमिलर ही होना चाहिए, सेम बैकग्राउंड होना चाहिए, सेम पोजिशनिंग होनी चाहिए, ताकि आपको रियल पता चले। सेम लाइट होनी चाहिए ताकि लोग देख सकें डिफरेंस क्या है। लोग बैकग्राउंड बदल देते हैं, फिल्टर बदल देते हैं, एंगल बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, उससे फेकनेस आनी शुरू हो जाती है। बिफोर और आफ्टर के आप लुक देख सकते हैं, काजल लगाने से पहले, काजल लगाने के बाद। इसी तरह नोवेज लगाने से पहले, नोवेज लगाने के बाद, एक ही स्टाइल, एक ही एंगल, एक ही लाइट, एक ही शख्स। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर जब भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो उसको जब आप शेयर करेंगे तो उसमें गुड और बैड दोनों पोस्टें मौजूद होती हैं। क्या चीज आपकी पोस्ट को एक गुड पोस्ट बनाती है? एक सेकंड, इस पे बड़ा छोटा टेक्स्ट लिखा है, सो मैं चाह ये रही हूँ कि मैं आपको टेक्स्ट भी पढ़ के सुना दूं। ओके जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह के टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह ये हमारी पहली तस्वीर है, इसमें हमारा मिल्क एंड हनी का एक शैम्पू है, एक कंडीशनर है और इसके अलावा एक मास्क मौजूद है। तो इस पोस्ट के टॉप पे लिखा हुआ है लुकिंग टू किक स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन। बोलूंगा फिर आधे घंटे पूछो तो ये बोल। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है लुकिंग टू किक स्टार्ट योर स्किन केयर रूटीन, राइट अ कमेंट बिलो एंड गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव स्किन केयर टिप्स। अब ये एक तस्वीर है जिसके अंदर लोगों से को एक ऐसी पिक्चर लगाकर लोगों को प्रोवोक किया गया है कि वो आपसे कोई टिप्स मांगे, और आप उन्हें उन्हें पूछ रहे हैं कि आप एक स्किन केयर रूटीन ढूंढ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते थे। इसमें बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो एक स्किन केयर से रिलेटेड तस्वीर। इसमें कुछ घुमाव फिराव नहीं है। सेकंड तस्वीर, इसमें कॉफी पड़ी हुई है और एक मस्कारा है। Which one do you like best? Comment if your answer is strawberry. Click like if it is chocolate. यानी कॉफी को उसने चॉकलेट कहा है, स्ट्रॉबेरी के कलर की उसने मस्कारा है तो उसको इस तरह कहा है। अब ये पोस्ट है एंगेज करने की, लोग एंगेज हों, इस पे लिखें, रिस्पॉन्स दें। तीसरी पोस्ट, इसमें हमारी टेंडर केयर एक बाम टाइप की एक चीज है वो मौजूद है। व्हाट्स योर फेवरेट टेंडर केयर प्रोडक्ट? इसमें डिफरेंट टेंडर केयर हैं। सो इसमें आपने अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये पोस्ट लगाई है। अब जिस तरह एक हमारे हैंड क्रीम है, उसको आप उसकी तस्वीर लगाकर उसकी एक स्टोरी, माय हैंड क्रीम की एक स्टोरी लगा सकते हो।
आप इसे कह सकते हो माई हैंड एंड नेल, स्टोरी के नाम से इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। दूसरी में आपने प्योर स्किन का एक मास्क लगाया हुआ है, आधे मुंह पे लगा हुआ है, आधे पे नहीं, हाथ में प्रोडक्ट पकड़ी हुई है और इसके आगे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वांट ग्लोई एंड नीट स्किन विदाउट ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बिफोर योर मेकअप। तो इस तरह की एंगेजमेंट की पोस्ट आप बना सकते हैं। अब नीचे भी कुछ पोस्ट मौजूद हैं जिसके अंदर बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उसमें। ओके, राइट साइड पे आप देखें, आपने ऐसी बहुत सी पोस्टें देखी होंगी फेसबुक पर, मारो मार चीजें पड़ी हुई हैं, बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं। आप मुझे बताइए आपके राइट साइड की पोस्ट अच्छी है, लेफ्ट पे जिसपे एक औरत ने सर से पे तौलिया बांधा हुआ है और हाथ में एक तरीके से प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, जबकि राइट साइड की प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेफ्ट पे इतनी नहीं है, मगर विच इज अ बेटर पोस्ट, आप मुझे बताइए। और नंबर 1 पोस्ट पे लिखा हुआ है, दैट फीलिंग व्हेन यू गेट अ फ्रेश डिलीवरी ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट्स, विच ओरिजिन प्रोडक्ट डू यू एंजॉय यूजिंग द मोस्ट। अब मुझे बताइए इसमें फ्रेशनेस क्या है, आप नहा के निकलते हैं तो भी फ्रेश होते हैं, इसने लिख दिया, उसको जोड़ दिया, स्टाइल बनाया है कि नहा के निकली है मैं फ्रेश हूं, मगर लिखी क्या हुई है पोस्ट के फ्रेश डिलीवरी। आप देखें कितनी इंगेजिंग पोस्ट है। दूसरी पोस्ट भी देख लेते हैं, उस पे लिखा है, आई हैव रिसीव्ड ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लेटेस्ट ओरिफ्लेम कैटलॉग, सो मैनी प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम। अब मुझे बताइए खुद कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोस्ट है, कंटेंट भी उसका स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट का बिल्कुल सही आमना, दोनों आमना बिल्कुल सही। तो आपको पोस्ट बनाते हुए थोड़ी चीजें ज़हन में रखनी है, याद रखें 80-20 का रूल। आपने अपना गुड कंटेंट मिक्स करना है, 80-20 का। 80% आपने अपना लाइफस्टाइल शो करना है कि आप क्या खा रही हैं, क्या पका रही हैं, रिव्यूज, टिप्स, प्रोडक्ट, स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस बिफोर आफ्टर। 20 आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन की बात करनी है, लॉन्च की बात करनी है, स्टोरीज आपने 20% ओरिफ्लेम की बात करनी है, ताकि लोग अपने आप को बिल्कुल जो है अपने आप को आपसे रिलेट कर सकें। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बहुत से ब्यूटी के एडिट्स और बहुत सी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप हमारे मेकअप विजिट पे जाएँ, हमारी ऐप है, उसके अंदर आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं मेकअप, आपने करने की ज़रूरत नहीं है, आप तस्वीर खींचकर मेकअप भी ट्राई कर सकते हैं और इसमें आप डिफरेंट लुक्स बना सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक पर और मुख्तलिफ जगहों पे। जब आप क्या टिप्स हैं शेयरिंग की, जब आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन शेयर करनी है, आप अपनी स्टोरी को कम से कम 3 नए लोगों से एवरीडे शेयर करें। सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, फेस टू फेस करना चाहते हैं, अडैप्ट करें, इम्प्रूव करें स्टोरीज, वो आप बार-बार जब बनाएँगे तो इम्प्रूव होंगी। शेयर करें नई पोस्ट रेगुलरली, लिसन टू द कमेंट्स और लोगों का फीडबैक, वो किस तरह की पोस्ट आ रहे हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज़ लोगों से आस्क करें, खुद भी दें और फोटोज़ और वीडियोज़ को यूज़ भी करें। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे वार्म सेल्स मेथड। पहले इससे पहले हमने एक और सेल्स मेथड को जाना था जिसका नाम था ड्रामा, जो हम ऑफलाइन में करते हैं। मगर ऑनलाइन में यही नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम हो जाता है वार्म। वार्म का मतलब क्या है? आपने जब लोगों को वेलकम कर दिया, शेयर कर दिया अपना ओरिफ्लेम के बारे में, तो आप उन्हें आस्क क्वेश्चंस करने की के लिए लेकर आएँगे या एंगेजमेंट के लिए अपने साथ छोड़ेंगे। जब आपने एक पोस्ट लगा दी, ठीक है, लोगों को वेलकम कर दिया और बता दिया ये मेरी पोस्ट है, अब इसके बाद लोगों ने क्वेश्चंस किए, एंगेजमेंट की। इसके बाद आपने रिस्पॉन्स देना है उनकी मुख्तलिफ चीज़ों का, रिकमेंडेशंस का, प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स देना है, वो जो पूछ रहे हैं। उसके बाद आपने एंड में जब आप उसको रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद आपकी सेल हो जाएगी। यू विल मेक अ सेल और इनवाइट करेंगे बाय करने के लिए। फर्ज करें मैंने एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में एक रिव्यू दिया, ठीक है? तो उसके बाद लोगों ने मुझे जब लिखा तो मैं कहूँगी जी थैंक यू वेरी मच, मैं वेलकम करूँगी या उनको को एप्रिशिएट करूँगी। उसके बाद मैं उन्हें कहूँगी, मैंने एक पोस्ट जो लगाई है उस पर उसकी एंगेजमेंट होगी, अच्छा किस लिए आपने इस्तेमाल किया है, कितने किया? मैं उनको उसका रिस्पॉन्स दूँगी और उसके बाद मैं एक सेल करने की कोशिश करूँगी। उन्हें कहूँगी आप ये लेना चाहेंगी? मैं आपको ऑर्डर कर दूँ। तो इसको कहते हैं वार्म।
और हम जब उसमें बात करते हैं ऑफलाइन में तो उसको कहते हैं ड्रामा। ठीक है, तो वार्म एक मेथड है चीजों को आगे मार्केटिंग में रिकमेंड करने का, बाहर डलाना, इनवाइट करना है अपने लोगों को, कैटलॉग के से चीजें लें, आपको अपनी कैटलॉग का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी न्यू प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्किन केयर कौन सी है, हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स क्या हैं और अट्रैक्टिव ऑफर्स क्या हैं, ये हमने ऑफलाइन के अंदर भी बात की थी। ठीक है, आपने इनवाइट करना है लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सेशंस में, ब्यूटी मीटिंग्स में, ताकि लोग आएं, आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट करें, ट्राई करें, फील करें, आप उनसे कांटेक्ट बना सकें और आप उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकें या मेंबर बना सकते हैं। स्किन केयर सेशन आप कर सकते हैं, ओएम के सेशन आप कर सकते हैं, मेकअप के सेशन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं ऑनलाइन, आप इनवाइट करते हैं लोगों को, कम्युनिटी को, जिस जिस जगह पर आप होते हैं, आप शेयर करते हैं अपनी सारी बात। 2 से 3 दिन के बाद आपको जो है वो लोग कमेंट करेंगे, अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए, आप उन्हें प्रोडक्ट लेंगे, देंगे। फिर प्रोडक्ट देने के बाद आप उनसे फॉलो अप भी ज़रूर लेंगे। एंगेज करें ऑनलाइन कम्युनिटी को, जितने लोगों को आप जानते हैं, प्रोडक्ट स्टोरीज़ के थ्रू, रिव्यूज़ के थ्रू, रिकमेंडेशंस के थ्रू। इनवाइट करें ऐसी कोई ऐसे इवेंट्स क्रिएट करें कि लोग आएँ और वो आपकी चीज़ें आकर लें। उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स आप करवा सकते हैं, लकी ड्रॉ करवा सकते हैं, प्रमोशंस रख सकते हैं, आप डिफरेंट एक्साइटिंग न्यूज़ और ऑफर्स रख सकते हैं। एंगेज करें लोगों को, जितने ज़्यादा लोग आपके साथ सोशल मीडिया के दोस्त एंगेज होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, उतना बड़ा आपका ऑनलाइन एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। सोशल सेलिंग इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। जिस तरह हम बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। आपने एक सेल क्लोज नहीं करनी, बल्कि आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ट्रस्ट पर, ऑनेस्टी पर जो है वो क्रिएट करना है। आप नए नए मेंबर्स को, लोगों को, कस्टमर्स को फेस टू फेस और सोशल मीडिया पे मिलेंगे। आप केयर करें, उनको रिप्लाई करें, फॉलो करें उनको मुख्तलिफ, और उनसे लीड्स लें, उनसे रेफरेंसेस लें, एक्सपैंड करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को। गोल्डन रूल क्या है? आस्क एवरी कस्टमर फॉर रेफरेंसेस। तो ये थी हमारी आज की स्टेप 1 की ट्रेनिंग, जिसमें हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे ओरिफ्लेम को आप प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या वो स्टेप्स उठा सकते हैं, किन किन तरह से आप स्टोरीज बना सकते हैं, अपनी न्यूज फीड्स बना सकते हैं, उसकी बात की। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।